ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, सूर्यदेव आने वाले एक महीने में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे, और यह गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले एक महीने तक 14 मई से लेकर 15 जून तक सूर्य और गुरु की युति भी बनने जा रही है। तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से सूर्यदेव प्रभावित करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। साथ ही जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य मजबूत स्थितियों में होते हैं तो ऐसे जातक आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। ऐसे जातक बहुत ही निडर स्वभाव के, इसके साथ ही समाज में ख्याति प्राप्त करते हैं। इनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है और बहुत कम उम्र में ही गवर्नमेंट सेक्टर से इनको लाभ होता है अथवा ये प्रशासनिक सेवाओं में भी चले जाते हैं। अगर देखा जाए तो सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति डॉक्टर यानी मेडिकल लाइन में भी अच्छी उपलब्धियां हासिल करता है। सूर्य के मजबूत होने पर पिता का सहयोग मिलता है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति रोगों से मुक्त रहता है। सूर्य यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मजबूत स्थितियों में है तो ऐसे जातकों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। ऐसे लोग लोगों को अपने साथ लेकर काम कराने वाले लोगों में से होते हैं। तो जब सूर्यदेव आपकी राशि से, क्योंकि आपकी ये राशि के स्वामी हैं यानी कि आपके लग्नेश बनते हैं और राशि से दसम भाव में इनका गोचर होगा, तो दसम भाव में आके इनको दिग्बल प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने जा रहा है। यह एक महीने का जो टाइम रहेगा, यह आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर आने वाला है। स्पेशली अगर देखा जाए तो 10वां घर जो होता है वह मान सम्मान प्रसिद्धि का होता है। तो सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में मान सम्मान और प्रसिद्धि लेकर आ रहा है। बाहरी लोगों का सहयोग मिलेगा, वही कुछ नए लोगों के संपर्क में आप आते हुए नजर आएंगे। पुराने मित्रों और सहयोगियों का सहयोग भी अगले एक महीने तक आपको अवश्य देखने को मिलेगा। सूर्यदेव के दसम भाव में जाने की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर काम करने वाले हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, काफी लंबे समय से आप प्रमोशन की चाह रख रहे थे, तो यह समय अवधि आपको बेहतरीन लाभ देगी और प्रमोशन के योग बनेंगे। मनचाही जगह पर ट्रांसफर आपको प्राप्त होगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र अथवा कार्य स्थल पर आपका दबदबा भी बना रहेगा। सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य, पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति का भी सपोर्ट मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि सूर्य देव की वजह से आर्थिक तौर पे आपको मजबूती प्रदान प्राप्त होने वाली है, क्योंकि सूर्य आपको आर्थिक तौर पे मजबूत करेंगे, धन की समस्याओं को समाप्त करेंगे, आर्थिक लाभ में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही जिस भी कार्य को कर रहे हैं, यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक जीवन में भी उपलब्धियों भरा यह समय रहेगा। साथ ही लोगों का सपोर्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो जनता का सपोर्ट आपको अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं तो उसमें जीत आपको मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि यदि देखा जाए तो सूर्यदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। तो आपके लिए यह जो समय होगा, यह आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि अगर 4th हाउस में पड़ती है तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ये नुकसान तो करते हैं, ठीक है, क्रोध एंगर लेकर आते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ में है। ऐसी स्थिति में भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। चल अचल संपत्ति यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बेहद ही शानदार रहेगा। मैंने आपको बताया कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप धन संचित करना चाहते हैं तो धन भी संचित होगा, बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि भी होती नजर आएगी। वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से में कार्यरत हैं उनके लिए भी यह समय बढ़िया रहेगा। नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस पर आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी। लोगों का सपोर्ट, साथ ही बॉस के साथ में आपके संबंध बहुत बेहतर रहने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान यदि शत्रु संबंधित कोई समस्याएं चल रही थी तो वह समस्या भी आपकी दूर होगी, क्योंकि दसम भाव में सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उठापटक की स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समस्या रहेगी, या दोनों पति पत्नी के बीच में हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग रहे, या आपके संबंधों में वो ताजगी या वो मतलब जो एक
जुनून होता है वो चीज़ देखने को आपको ना मिले। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी हैं। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहतर है, यहाँ पर स्थितियां बनेंगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छा संबंध रहेगा। आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का भी यहाँ पर अवसर ढूंढेंगे और उसकी प्राप्ति भी होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो अब आपके रिश्ते में पहले से कोई खटास चली आ रही थी तो वो समस्या भी आपकी दूर होती नजर आने वाली है। यदि हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के नजरिए से मैं बहुत अच्छा समय, क्योंकि देखिए सूर्यदेव आपकी राशि से दशम में तो गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपके लगन पर शनि की दृष्टि है। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर लापरवाही नहीं करते तो स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। एनर्जी आपके अंदर अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा और आंतरिक तौर पे भी आपको मजबूती प्रदान करेंगे सूर्यदेव। आप उत्साह से भरे हुए रहेंगे, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर साबित होने जा रही है। हालांकि पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, पिता की हेल्थ थोड़ी सी डैमेज हो सकती है। इसके साथ धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आप रुझान कम लेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि धार्मिक यदि आप बने रहते तो बेहतर रहता है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए हायर एजुकेशन में सफलता प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। इस दौरान यदि आप प्रशासनिक सेवाओं के अंदर, सिविल, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड या बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें भी आपके लिए सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि सस राजयोग का भी आपको बहुत अच्छा फायदा यहाँ पर मिलने जा रहा है। अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति सामान्य रहेगी। वही यदि विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़कर काम करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां यहाँ पर इस एक महीने में सामान्य रहेंगी। कोई बहुत बड़े चेंजेस या बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो मेरा काम है कि आपको पूजा पाठ तो करते रहिए, आप थोड़ा सा धार्मिक बने रहिए, लेकिन यह एक महीने का फायदा उठाना है। आपको आलस्य नहीं करना, अपने काम में 100% एनर्जी लगाना है, क्योंकि यह समय बार बार ऐसा समय नहीं आता है, तो आपको इस समय का भरपूर लाभ लेना है। बाकी चीजें बेहतर रहेंगी। सूर्य देव के मंत्रों का जप आप करते रहिए, आप उगते हुए सूरज को देखना शुरू कीजिए। बाकी तो स्थितियां बहुत बेहतर आपके लिए बन रही हैं, चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी।